नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देख लीजिएगा। ये जो यहाँ पर प्रश्न दोस्तों इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। दोस्तों ये आपको बताना है, ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया और कहाँ खोला गया दोस्तों राज्य के अंदर, ये भी आप बताना चाहेंगे तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भागीरथी शिला, गंगोत्री। जी हाँ दोस्तों, भागीरथी शिला ये गंगोत्री में ही है, बिल्कुल सही है। सिमलगढ़ किला चंपावत, दोस्तों ये नहीं, ये दोस्तों ये होगा लोहाघाट में नहीं होगा, पिथौरागढ़ में होगा। बाकी बाणासुर किला दोस्तों वो है लोहाघाट के पास चंपावत में। सिमलगढ़ किला दोस्तों ये होगा, सिमलगढ़ किला लंदन फोर्ट दोस्तों ये वही है, तो ये पिथौरागढ़ में है, यही पूछा गया था एग्जाम में। मार्कंडेय शिला दोस्तों बद्रीनाथ में है। लाल मंडी फोर्ट मायरा किला दोस्तों ये अल्मोड़ा में है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों ये होगा पिथौरागढ़ में सिमलगढ़ किला लंदन फोर्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बाटा घाटा कांड मसूरी कब घटित हुआ था? तो बाटा घाटा दोस्तों ये मसूरी में, तो ये आपको बताना कब घटित हुआ था। बाकी 15 सितंबर सब में सेम है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 15 सितंबर 1994 को घटित हुआ था बाटा घाटा कांड। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों जैसे बाटा घाटा कांड मसूरी कब घटित हुआ था, तो 15 सितंबर 1994। मसूरी गोली कांड दोस्तों कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1994। खटीमा गोली कांड तो 1 सितंबर 1994। और इसके अलावा सल्ट गोली कांड तो 5 सितंबर 1994। तो इनसे दोस्तों प्रश्न जरूर बनता है, तो ये जगह 15 सितंबर 1994 को। अगला प्रश्न है, कटारमल सूर्य मंदिर किस नदी के समीप स्थित है? ये आपको बताना है, किस नदी के समीप या फिर किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। रामगंगा, कोसी, सरयू या फिर गोला। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कोसी नदी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अल्मोड़ा में है कटारमल सूर्य मंदिर, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राजा कटारमल ने दोस्तों निर्माण कराया था, और कटारमल मंदिर को भी दोस्तों किसी एक आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था, उसका नाम था दोस्तों अली अहमद खान ने। तो कटारमल सूर्य मंदिर को ध्वस्त किया था, और तो दोस्तों अल्मोड़ा में है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और कोसी नदी के तट पर है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और बूटधारी सूर्य मंदिर कहा जाता है, बूटधारी सूर्य मंदिर कहा जाता है कटारमल सूर्य मंदिर को। तो ये हो जाए दोस्तों कोसी नदी। अगला प्रश्न है, जैसे दोस्तों एग्जाम में आया था कि जो गर्जिया देवी मंदिर है रामनगर के समीप किस नदी के तट पर है, दोस्तों वहाँ भी कोसी नदी है, क्योंकि कोसी की लंबाई 168 किलोमीटर है, जो कि बागेश्वर के धार पानी धार से निकलती है। दोस्तों ये एग्जाम बन सकता है, तो कटारमल सूर्य मंदिर हो जाएगा कोसी नदी। बाकी गर्जिया मंदिर ये भी हो जाएगा कोसी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, देश की पहली फ्यूल से चलने वाली विमान सेवा को शुरू किया गया, कहाँ से कहाँ के बीच दोस्तों शुरू किया गया देश की पहली फ्यूल से चलने वाली विमान सेवा? दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून से दिल्ली के बीच में शुरू की गई थी दोस्तों, 2018 की ये बात है। TSR दोस्तों उस समय मुख्यमंत्री थे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, देश की पहली बायोफ्यूल से चलने वाली विमान सेवा दिल्ली से देहरादून के बीच में शुरू की गई थी। बाकी और भी दोस्तों, जैसे क्योंकि ये देश की पहली है, ये तो खैर उत्तराखंड के ऑप्शन मैंने इसलिए दे रखे हैं। बाकी और ऑप्शन हो सकते हैं वहाँ, जैसे गुजरात से मध्य प्रदेश, नहीं कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन बाकी ये उत्तराखंड का प्रश्न है, तो इसे याद रखिएगा, क्योंकि देश का आ गया तो यहाँ पर, तो ऑप्शन दोस्तों और भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा देहरादून से दिल्ली है, जहाँ तक दोस्तों एक बार ये पूछा भी गया था एग्जाम में। अगला प्रश्न है, एटकिंसन मूल रूप से थे, एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। एटकिंसन मूल रूप से दोस्तों ये थे कीट वैज्ञानिक, आयोग ने दोस्तों ये उत्तर दिया था। और बाकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक में दोस्तों नाम किसका आता है, नीलांबर पंत का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, और एक चरण में मिल जाएगा प्रश्न। अंतरिक्ष वैज्ञानिक दोस्तों नीलांबर पंत, ये आपको याद रखना है। भूवैज्ञानिक दोस्तों खड़क सिंह वल्दिया, इनका नाम जरूर से याद रखिएगा, भूवैज्ञानिक में इनसे प्रश्न बनता है। कीट वैज्ञानिक एटकिंसन हो ही गए, भूवैज्ञानिक खड़क सिंह वल्दिया। कृषि वैज्ञानिक दोस्तों बहुत और भी हैं, जैसे ब्रिजनंदन घिल्डियाल भी हैं, और भी हैं कृषि वैज्ञानिक। तो ये जगह कीट वैज्ञानिक थे कौन, एटकिंसन, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी राज्य में कहाँ है? अब दोस्तों इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है,
तो पिथौरागढ़ में है। बाकी कुछ और चीज़ें जैसे कॉलेज के बारे में पूछ लिया जाता है। तो उसी तरह से दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पर है हमारा, भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी राज्य में कहाँ पर है? श्रीनगर, कोटद्वार, द्वाराहाट या गोपेश्वर? दोस्तों ये है कोटद्वार में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोस्तों श्रीनगर में है। बाकी श्रीनगर में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये हो जाएगा कोटद्वार। भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी कोटद्वार में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं आयरन वर्क्स की स्थापना किस वर्ष की गई? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेगा। कुमाऊं आयरन वर्क्स की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1862 में। कुमाऊं कमिश्नर दोस्तों कौन थे? रेमजे। तो 1862 में की गई थी कुमाऊं आयरन वर्क्स की स्थापना। अगला प्रश्न है, देवीधुरा में पुरा पाषाणिक सभागार की खोज का श्रेय जाता है? देवीधुरा दोस्तों चंपावत में है। देवीधुरा से दोस्तों बग्वाल मेला, ये प्रश्न भी बनता है। बग्वाल मेला कब लगता है करके, तो राखी के दिन लगता है दोस्तों बग्वाल मेला। कहाँ लगता है? तो देवीधुरा चंपावत में लगता है। तो देवीधुरा में पुरा पाषाणिक सभागार की खोज का श्रेय जाता है मिस्टर फॉरेस्ट, डॉक्टर यशवंत कटोच, हेनवुड या फिर यज्ञदत्त शर्मा? तो इसका सही उत्तर का दोस्तों हेनवुड। हेनवुड ने की थी दोस्तों देवीधुरा में पुरा पाषाणिक सभागार की खोज 1856 में। और दोस्तों जो हेनवुड हैं, इनको ही दोस्तों उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ये भी याद कर लीजिएगा, हेनवुड को ही उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने दोस्तों जो नयार घाटी है, नयार घाटी में दोस्तों इन्होंने कप मार्क्स की खोज की थी, डॉक्टर यशवंत कटोच ने। ये आपको याद रखना। यज्ञदत्त शर्मा ने दोस्तों हरिद्वार में एक जगह है भाद्राबाद, वहाँ से दोस्तों पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हेनवुड। और हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किन्नौर और हर्षिल घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? किन्नौर दोस्तों कहाँ? HP हिमाचल प्रदेश। हर्षिल घाटी दोस्तों उत्तरकाशी, ये आपको बताना है। 12 होती दोस्तों चमोली पिथौरागढ़ होगा नहीं। ऑर्डिनकोल दर्रा, मोगधुरा, मोगधुरा भी दोस्तों ये हमारा चमोली में, ये भी नहीं होगा। ऑर्डिनकोल दर्रा दोस्तों ये भी नहीं। ये हो जाएगा जमखाजा दर्रा है किन्नौर और हर्षिल घाटी के बीच। किन्नौर और हर्षिल घाटी के बीच दोस्तों जमखाजा दर्रा है, तो याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पिंडर घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? एक प्रश्न दोस्तों यहीं पर बन जाता है कि पिंडर घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो खाती। खाती है दोस्तों गांव का नाम है। पिंडर घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? खाती है। किस जनपद में स्थित है? तो पिंडर घाटी दोस्तों कहाँ है? तो बागेश्वर में। तो ये दोस्तों बागेश्वर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसी तरह से दोस्तों बन सकता है कि ब्यास घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? ब्यास घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो ब्यास घाटी का अंतिम गांव दोस्तों हो जाएगा कुटी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी दोस्तों इस तरह से प्रश्न बन सकता है, भारत के उत्तर में स्थित अंतिम गांव माणा। कुछ इस तरह से प्रश्न बना था कि किस जनपद में करके, तो माणा तो आप सभी को पता है कि चमोली में है। कुछ इस तरह से दोस्तों प्रश्न पूछा गया था। बाकी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो पिंडर घाटी अंतिम गांव दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ? बागेश्वर में। बाकी पिंडारी ग्लेशियर आप सभी को पता है बागेश्वर में है, चमोली में भी है और जगह भी फैला हुआ है। और पिंडारी ग्लेशियर से दोस्तों पिंडर नदी का उद्गम होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जगह बागेश्वर। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो बौद्ध साहित्य दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली। तो इसमें दोस्तों उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भुरुकतुंग दोस्तों ये बौद्ध साहित्य में तो नहीं, लेकिन महाभारत में केदारनाथ के लिए दोस्तों ये भुरुकतुंग। और अग्नितीर्थ दोस्तों ये बागेश्वर के लिए है मानसखंड में। और जो उत्तर कुरु है दोस्तों, ये उत्तर कुरु है, ये दोस्तों किसी में है, किस में था ये? ऐत्रेय ब्राह्मण में। हाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों ये कहा गया है उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु, ये आपको याद रखना है। बाकी बौद्ध साहित्य में दोस्तों बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया, तो हिमवंत उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त किया गया है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कवि सुमित्रानंदन पंथ का जन्म स्थान है? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है, कवि सुमित्रानंदन पंथ का जन्म स्थान कौन सा है, ये आपको दोस्तों बताना है। कौसानी, द्वाराहाट, चंडाग या फिर काशीपुर? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौसानी में। कौसानी में जन्म था दोस्तों इनका 20 में 1900 को। डेट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि महादेवी वर्मा का कई बार आ चुका है, गौरापंत शिवानी का आ चुका है। इसके अलावा प्रेमचंद्र जी की मृत्यु कब हुई थी, ये भी आयोग पूछ चुका है। तो सुमित्रानंदन पंत जी का दोस्तों जन्म हुआ था 20 में 1900 को, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम प्रश्न बन सकता है। कौसानी में हुआ था, कौसानी बागेश्वर में है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी बचपन का नाम दोस्तों इनका गोसाई दत्त था, ये भी आपको याद रखना है। प्रकृति के चितेरे कवि, और दोस्तों आयोग कई बार पूछ चुका है
मतलब कि उत्तराखंड में नहीं दोस्तों, और भी हर जगह लगभग न जाने कितनी बार प्रश्न बन चुका होगा कि हिंदी का जो पहला ज्ञानपीठ 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया सुमित्रानंदन पंत को। बाकी कला और बूढ़ा चांद दोस्तों इनकी रचनाएं हैं, ये भी याद रखिएगा, कला और बूढ़ा चांद। ये दोस्तों कला और बूढ़ा चांद मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि दोस्तों इस रचना के लिए ही इनको साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था सुमित्रानंदन पंत जी को। जैसे चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला था 1968 में, वैसे ही कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी से इनको नवाजा गया था सुमित्रानंदन पंत जी को। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों कौसानी में इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को। याद हो गया होगा आपको। दो बार दोस्तों इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो सके। बाकी दोस्तों आप बुक से पढ़ते रहिएगा। बाकी ये सिर्फ दोस्तों वीडियो लगभग 20 मिनट के आसपास ही रहती है, बाकी इतना समय आपके पास है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। दोस्तों ये कहाँ होगा? तो देहरादून में ही होगा, बिल्कुल है, देहरादून में ही है। और दोस्तों इसका गठन कब किया गया यहाँ पर पूछा गया, ये हो जाएगा दोस्तों 17 अगस्त, तो सब में। तो 17 अगस्त 2002 को दोस्तों ये किया गया था उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन देवेंद्र बिष्ट के द्वारा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग द्वारा रेशा बैंकों की स्थापना कब की गई? इसके द्वारा दोस्तों ये जो खादी है आप समझते ही हैं, इसके द्वारा रेशा बैंकों की स्थापना कब की गई दोस्तों? ये की गई थी 2009-10 के आसपास, ये भी आपको याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे पहली बार बाल गंगाधर तिलक से कब मिले थे? तो पहली बार दोस्तों पहला प्रश्न यही है कि बद्रीदत्त पांडे दोस्तों इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। जैसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, एग्जाम बनता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी तरह से गोविंद वल्लभ पंत जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों वो कौन थे? वो भी गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। इस तरह से प्रश्न बनता है। तो बाकी यहाँ पर पूछा गया कि बद्रीदत्त पांडे पहली बार बाल गंगाधर तिलक से कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे दोस्तों बनारस अधिवेशन 1905 में। दोस्तों याद रख लीजिएगा, प्रश्न एग्जाम में आए ना आए। बाकी बनारस अधिवेशन में दोस्तों जो 1905 में हुआ था बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी बन सकता है दोस्तों, गोखले ने की थी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने। कलकत्ता अधिवेशन 1906। बाकी दोस्तों जीके में प्रश्न बनता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस में किया गया था करके, किस अधिवेशन में? दोस्तों ये कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 वाला है, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज शब्द का दोस्तों इसमें प्रयोग किया गया था। बाकी सूरत अधिवेशन दोस्तों 1907 वाला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी। बाकी नरम दल गरम दल में विभाजन हो गया था, ये सूरत अधिवेशन दोस्तों। और यहाँ तक आयोग ने पूछ लिया कि जो 1907 का सूरत अधिवेशन था ये कौन से नंबर का था? 22वां 23वां कुछ इस तरह से ऑप्शन बने थे, तो 23वें नंबर का। अब ये तक दोस्तों आयोग ने पूछ लिया था। तो बाकी बद्रीदत्त पांडे दोस्तों ये बनारस अधिवेशन में मिले थे तिलक से। बाकी बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु यही थे। और इसके अलावा दोस्तों अपनी बद्रीदत्त पांडे कि कुछ इस तरह के कि महाराज मैं कुमाऊं प्रदेश से आया हूँ, कुछ अल्मोड़ा कुमाऊं आने का न्योता दिया था, कुछ इस तरह से। बाकी अपनी 4 धाम यात्रा पूरी मानते थे 4 बार मिलने पर बद्रीदत्त पांडे तिलक से। अगला प्रश्न है, टोकरिया मेला किस जनपद में लगता है? टोकरिया मेला दोस्तों ये लगता है चंडाक। चंडाक दोस्तों जगह अच्छी जगह है पिथौरागढ़ में, तो यहाँ लगता है। और सनेती का मेला दोस्तों कहाँ लगता है? ये प्रश्न एग्जाम पूछा गया था। सनेती का मेला किस जनपद में लगता है दोस्तों? ये बागेश्वर में लगता है, पूछा गया था। बाकी नैनीताल में बहुत सारे मेले हैं, उत्तरकाशी में बहुत ज़्यादा मेले हैं। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा लोसर मेला, बहुत सारे मेले लगते हैं उत्तरकाशी में। अगला है वर्ष 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में से उत्तराखंड से थे। दोस्तों जो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह चला था 1930 में, उसमें उत्तराखंड से दोस्तों 3 व्यक्ति थे। वो 3 व्यक्ति दोस्तों ये तीनों हैं, ज्योतिराम कांडपाल हैं, भैरवदत्त जोशी हैं, गोरखवीर खड़ग बहादुर दोस्तों ये तीनों हैं। तो इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों ने दोस्तों भाग लिया था। बाकी इन में से किसने भाग नहीं लिया था? बाकी एक ऑप्शन और होगा, ये तो आसान हो गया उपयुक्त सभी, लेकिन आयोग इस तरह से पूछ सकता है कोई और ऑप्शन देकर कि इनमें से किसने भाग नहीं लिया था करके। तो प्रश्न दोस्तों इन तीनों को याद रख लीजिए, बाकी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? ये आपको दोस्तों बताना है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल पौड़ी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी। तो पाटलिदून दोस्तों ये हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड का नहीं, भारत का नहीं दोस्तों, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 8 अगस्त 1936 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है इनमें से? तो ये दोस्तों गंगोत्री है, 2390 है, ये क्षेत्रफल आपको याद रखना है।
बाकी आयोग दोस्तों वही प्रश्न पूछता है, क्योंकि ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है, इनसे कोई ना कोई प्रश्न दोस्तों घूम फिर कर आयोग जरूर पूछ लेता है। तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा गंगोत्री। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो फूलों की घाटी, जो कि चमोली जनपद में है। अगला प्रश्न है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा में है। 2003 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों फलसीमा एक जगह है, अल्मोड़ा से अल्मोड़ा वहां से जबरदस्ती दिखाई देता है, तो ये फलसीमा में है। 2003 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक तो हो गया उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है। 2002 या 2003 दोस्तों, ये 2003 है। और इस 2002 में दोस्तों एक और हुई थी स्थापना नाट्य एवं संगीत अकादमी की। नाट्य एवं संगीत अकादमी दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी दोस्तों इसकी स्थापना भी कहाँ की गई थी? ये भी दोस्तों फल सीमा में की गई थी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, नाट्य एवं संगीत अकादमी की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी डेट याद रखना चाहेंगे दोस्तों तो 19 अक्टूबर 2002। अगला प्रश्न है, लंढौर छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो लंढौर छावनी की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी दोस्तों 1836 में, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चक्राता छावनी दोस्तों 1866 में आयोग पूछ चुका है। देहरादून छावनी दोस्तों सबसे पुरानी यानी कि 1814 में। अल्मोड़ा छावनी 1815 में। तो चक्राता छावनी 1866, लंढौर छावनी दोस्तों 1836 में। अगला प्रश्न है, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? हिमानी शिवपुरी दोस्तों आपने देखा होगा, देहरादून की मतलब कि उत्तराखंड से हैं। जो साहित्यकार हैं दोस्तों हरिदत्त भट्ट शैलेश, उनकी दोस्तों ये पुत्री हैं। और शिवानी शिवपुरी बाकी आपने देखा होगा, फिल्म से बिल्कुल इनका संबंध है। ज्योतिराव पांडे दोस्तों प्रशासन में IAS हैं दोस्तों, ये भी सही है। दीक्षा बिष्ट दोस्तों इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, बिल्कुल सही उत्तर है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दीक्षा बिष्ट ने दोस्तों पल्लव एक पत्रिका दोस्तों इसका संपादन किया था। सुशीला डोभाल दोस्तों संगीत नहीं दोस्तों, ये सुशीला डोभाल दोस्तों कुलपति विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं ये दोस्तों रही हैं सुशीला डोभाल। विद्यावती डोभाल दोस्तों वो अलग हैं, वो लेखिका हैं। तो ये दोस्तों सुशीला डोभाल यहाँ पर संगीत से नहीं होगा। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी तैयारी करते रहो दोस्तों, एग्जाम हो जाएंगे आपके मई से लगभग, तो तैयारी करते रहिए, फिजिकल भी होने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।